एक तो होता है ना कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स यहाँ पर ख्वार हो गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना किचन रन करना था। तो देख बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो वो हर काम करते वो हर काम करते थे, हर काम करते थे। एक टाइम आता था ऑब्सलीट हो जाते थे। आपने भी किसी पॉइंट पे हर काम किया? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने एक टाइम आया, मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि यार कोई ये जो आखिरी कील था ना ताबूत में 6 साल पहले, आई कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स। मैं कहा यार कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो मुझे बताना। हाँ हाँ बताते हैं, बस आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। 6-6 महीने गुजर जाते थे। फिर आई थॉट कि यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने मुस्तफ़ा को फ़ोन किया, मैं रो पड़ा। मैंने कहा मुस्तफ़ा यार ये काम तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा करूँगा बीच में, या मुझे अपॉर्चुनिटी में करने को तो मैं आई ऑलवेज बीन रेडी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये मैंने नहीं सोचा था। आई कॉल्ड सैफ और मैं तो रो पड़ता था बात करते करते। तो मैंने सुल्ताना बस एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सुल्ताना आप ही कर सकती हैं, प्लीज़ उसको बंद मत कीजिएगा। हाँ। ये करती रहें, चाहे 2 महीने बाद एक ड्रामा दे दें, किसी को दे दें, एक सैफ को दे दिया, एक काशिफ को दे दिया, एक किसी को दे, बस करती रहें बस। ये बड़ी अच्छी हैं, ये जो 8-10 एपिसोड का काम होता है ना, ये वो लोग हैं जो टीवी से भाग चुके हैं, उनको आप वापस ले आई हैं। तो प्लीज़ ये करती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत रिनाउंड और बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर से मिल रही हूँ। हिज करियर स्पैन्स मोर देन 32 ईयर्स, और मैं होप कर रही हूँ कि अब जब हम बात करेंगे तो उन 32 सालों की जर्नी में हम बहुत सी कहानियाँ सुनेंगे, फ्रॉम द PTV डेज़ टू द प्राइवेट चैनल डेज़। इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया। अभी मैं इनसे पूछूंगी कितना काम किया, बिकॉज आई फील दैट ही इज़ डन काउंटलेस ड्रामास। आई हैव बीन सीइंग हिम थ्रू आउट TV history. I've been seeing him on TV, but you know, he is somebody who doesn't announce his work. He isn't a show off. He wants his work to speak for itself. और क्या इनका काम बोलता है। Most recently we saw him in Tan Man Neelo Neel as Ehsan, and he was remarkable. One of the most brilliant roles that I've seen in recent times. इस्लामाबाद में रहते हैं तो मैं तो होप ही कर सकती थी कि मैं इनसे मिलूँ, लेकिन आजकल कराची में आए हुए तो मेरी दुआ पूरी हो गई। नुमान मसूद, क्या हाल है आपका? मेरा हाल बिल्कुल ठीक ठाक है, एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर नेक्स्ट टू यू। और उम्मीद है आज हम बहुत सारी दिल की बातें करेंगे। आई एम श्योर, आई नो यू कि वो कई ऐसी बातें जो मैं नॉर्मली नहीं भी करता होता वो भी होंगी आज। आई होप सो, आई होप सो, आई होप दैट इज़ द केस, ये ऐसा इंटरव्यू हो। लेकिन जो मैंने इंट्रो दिया, क्या ये मैंने सही आपका एवेल्यूएट किया? क्योंकि जब मैं आपका काम याद करती हूँ ना, मुझे बहुत सारा काम याद आता है, लेकिन आपने कभी अपने आप को इतना अनाउंस नहीं करते, आप ज़्यादा अपने काम को उठाते नहीं हैं। यू लेट पीपल टॉक अबाउट योर वर्क रादर देन यू टॉक अबाउट इट। क्या मैंने सही है बोला? एक्चुअली मसला ये है कि मैं अंदर से गोरा हूँ। मैंने इतनी दुनिया ट्रैवल की हुई है। मेरे माँ बाप PIA से हैं, इट वॉज अ PIA फैमिली बिफोर आई जॉइंट मीडिया। मैंने इतना ट्रैवल किया हुआ है कि मैं दुनिया देखता था कि यार वहाँ पे क्या क्या होता है। फिर मैं अपने मुल्क वापस आता था, फिर मैं सोचता था कि चलो एक दिन आएगा ये भी तरक्की करेगा, उस लेवल पे आएगा। फिर मैं बाहर जाता था, तो बाहर कोई भी जो है ना वो अपने कसीदे खुद नहीं पढ़ता, ये खुद को आगे नहीं करता। कहीं भी चले जाएं आप, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और चले जाएं, पीपल स्पीक फॉर यू। कुछ ड्रामे होते हैं जो सब देखते हैं, द वंस दैट दे लव। तन मन नीलो वो बहुत कम है, वो हाँ। 400 में से 4 होंगे, 6 होंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे हैं जिसको लोग देखते हैं, फिर जिस पे वो सोचते हैं, जिसके याद एंड करते के हैं। साथ जुड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि तन मन नीलो नील वॉज समथिंग जिससे मुझे दोबारा से मेरे अंदर एक पैशन को उठाया। और वो पैशन क्या ख़त्म हो रहा था? ख़त्म हो गया था। मैं 6 साल पहले छोड़ छाड़ के मैं चला गया था इस्लामाबाद। मैं तो अपना एक छोटा सा ब्रांड बनाया है खाबा के नाम से, दैट्स माय रेस्टोरेंट। और माशाल्लाह वो बहुत जगह जा रहा है। उसको मैंने अपने 4-5 साल दिए। वो जो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी वहाँ की, मैं अपने रेस्टोरेंट का हीरो बना, अपने रेस्टोरेंट का मैं विलन बना, अपने रेस्टोरेंट का राइटर बना, अपने रेस्टोरेंट का मैं आर्ट डायरेक्टर बना, अपने रेस्टोरेंट का मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बना। इतने आप उससे कमिट हो गए हैं? मैं उससे इतना कमिट हुआ कि वो मुझे फ़ौरन फीडबैक मिलता था। अच्छा था तो फ़ौरन मिलता था, बुरा था फ़ौरन मिलता था। मैं लोगों की बात सुनता था।
मैं एक एक टेबल पे जाता था कि आपको कैसा खाना लगा, वो देखते थे अच्छा ये आया है आपके साथ तस्वीर में, कहता था बिल्कुल लेट्स टेक अ पिक्चर बट गिव मी एन ऑनेस्ट रिव्यू। नुमान भाई नान ठंडे थे, कबाब ऐसे थे, यूँ थे। तो मैंने पहला साल एक एक टेबल पे गया फीडबैक लेने के लोगों से कि आया आप खाना चाहते हैं या मैं सिर्फ शौक अपना पूरा कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं प्रोडक्शन में किया करता था, प्रोडक्शन में क्या होता था कि अगर कोई शादी का सीन आता था और अमीर घराना है, तो मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट थी, एनजीओ का हिस्सा थी, मेलविन जॉन्स के, उनको बहुत अवार्ड मिले थे। उन्होंने कॉर्निया ग्राफ्टिंग के लिए बहुत काम किया LRBT के साथ मिलकर यहाँ पे। तो वो मैं उनकी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेता था, क्योंकि एलीट शादी थी। एलीट शादी थी ना। मैं उन सारे अंकल आंटियों का अच्छा, उन सबको ये होता था अच्छा नोमी का ड्रामा है, मैं कहता था हाँ आप लोग सब आएंगे, शादी का सीन है, तैयार होके आना है आप सब ने। तो माशाल्लाह सारी वेल ऑफ होते थे, तो वो सारे आते थे और वो जो एक से एक रौनक वाले लोग बैठे होते थे। मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले उनको खाना खिलाता था। मैं 10 बजे खाना खोल देता था ताकि वो फिर बैठे रहे, ताकि फिर वो खाना खा के बैठ जाए। जब सब खाना खा लेते थे फिर वो सीन शुरू होता था। फिर उनको कोई एतराज़ नहीं होता था, घंटा 2 घंटा बैठे हैं, उनको अच्छा लग रहा होता था। शुगर है अच्छा भाई चलो शूटिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उनमें से जो मुझे लगता था अच्छा बोल सकते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस है, उनको मैं कह भी देता था कि आपसे मैंने 2 लाइनें बुलवानी है। तो आई वॉज नेक्स्ट टू माई डायरेक्टर कि जो वो चाह रहा होता था मैं कर रहा होता था। तो ये वो चीज़ें हैं जो फिल्म के लिए की जाती हैं हमारे, अगर आप उसको उस लेवल पे चले जाएं तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अरसे पहले तक कर लेनी चाहिए थी, मगर समहाउ हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ। तो तनमन नीलो नील का जो सबसे मज़ा आया, एक तो वहाँ पे सिग्नल भी नहीं होते थे। तीसरी मंजिल पे चढ़ के जो छत वाले सीन थे उसमें सिग्नल आता था, तो हम कितनी दफ़ा ऊपर जाएंगे। पुराना लाहौर था, पुराना पिंडी था, इंटीरियर पुराना पिंडी था, पिंडी मरी रोड से अंदर जितने हैं ना ये स्ट्रीट्स, जी 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 तो जी। वो था। और फिर मुझे पता चला कि वो तो कोई गोडाउन था जिसको कन्वर्ट किया गया हवेली में। अच्छा। क्योंकि हम टीवी को मैं इस बात का बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि ये लोग ना बड़े घुसते हैं अंदरून में, इधर उधर। दे गेट होल्ड ऑफ नाइस प्लेसेस, जिसका आर्किटेक्चर बड़ा एंशंट सा हो या बड़ा आर्टिस्टिक हो, ये पकड़ते हैं वो चीज़ें सारी। सुल्ताना आपा की इनको बड़ी अच्छी गाइडेंस है सबको, कि जितने भी आगे काम कर रहे हैं वो कोना खुदरा निकाल लेते हैं कोई, जिस भी शहर में जाते हैं। हाँ। तो मैं तो अपनी तरफ से काम छोड़ के चला गया था कि यार इस्लामाबाद तो, और काम इसीलिए छोड़ के गए थे क्योंकि आप काम से अब एक्साइटेड नहीं हो रहे थे। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मुझे होता था कि यार एक तो होता है ना कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स यहाँ पर ख्वार हो गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना किचन रन करना था। तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वो हर काम करते वो हर काम करते थे, हर काम करते थे। एक टाइम आता था ऑब्सलीट हो जाते थे। आपने भी किसी पॉइंट पे हर काम किया? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने एक टाइम आया, मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि यार कोई ये जो आखिरी कील था ना ताबूत में 6 साल पहले, आई कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स। मैं कहा यार कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो मुझे बताना। हाँ हाँ बताते हैं, बस आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। 6-6 महीने गुजर जाते थे। फिर आई थॉट कि यार ऐसे थोड़ी होता है। तो जितना काम मैंने करना था मैंने कर लिया। लेट्स गो बैक एंड लेट्स गेट बैक टू माई पैशन। ये मेरा बड़ा पुराना पैशन है, 10-15 साल से मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँ। ये आपकी ड्रीम थी? ये मेरी ड्रीम तो आपने थी। जाके फिर इस्लामाबाद में हाँ, ओपन फिर किया? मैंने जाके अपना पैशन किया। मैंने वहाँ पे एक रंग बिरंगी बिल्डिंग बनाई, जो गुजरता था यार ये कौन से रंग है। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी, बाय द वे, उसके ना 3 ही कलर्स हैं इस्लामाबाद के, कि सोफ़े होंगे तो बेज होंगे, दीवारें होंगी तो ऑफ वाइट होंगी, छतें होंगी तो वाइट होंगी, और पर्दे भी बेज होंगे। ये आप किसी भी घर में चले जाएं, केयरफुल कलर्स के मामले में हाँ बहुत बड़े careful डिसेंट है। सोबर। आप अगर एक गली में चले जाएंगे रेस्टोरेंट्स की, तो आपको लगेगा नहीं कि आप 6 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के सामने खड़े हुए हैं। अच्छा। सबके जो है ना वो बोर्ड है ना, वो भी एक तरह के। उस शहर में जाके मैंने पीला रंग, नीला रंग, लाल रंग दीवारों पे करवाना शुरू किया। जो गुजरे के यार मेरी जो इंटीरियर डिज़ाइनर दोस्त थी, उससे कहा मम्मी ये कौन रंग करवाता है। मैं कहा यार मैं कह रहा हूँ ना तुम कर दो। अच्छा, फिर मैंने देखा तो बच्चियाँ आके ना उन वॉल्स के आगे जब पेंट हो रही थी, तो अपनी ना कि हम फ़ोटो सेशन कर लें, तो मैं बैठा होता था सामने लॉन में ही बैठा होता था, चौकड़ी मार के नीचे कि हाँ यार ये कलर ये अच्छा नहीं, यार ये कलर येलो नहीं अच्छा लग रहा है, उसको थोड़ा सा डार्क करना है। वो आके ना अपनी फ़ोटो शूट शुरू कर देते। ऐसे कलर्स नहीं देखे थे ना, और नहीं देखे थे उन्होंने। तो उससे मुझे हौसला हुआ कि यार मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूँ। समथिंग तो मैंने वो जो गोला गंडा जिसको कहते हैं, रंग महल, कोई मुझे आके कहा यार इसका रंग महल नाम रख दो रेस्टोरेंट का। मैं कहा नहीं वो तो लाहौर में है रंग महल जो है।
फिर कोई आके कुछ कहे रंगीन रख दो, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा यार असल में मैंने अपने बेटे, पहले मैंने बड़ा अंग्रेज़ी नाम रखा था रेस्टोरेंट का, वो जाता नहीं था। मैं कहा यार ये भी नहीं जा रहा। और खाना देसी था? खाना मेरा था लेबनीज़, टर्किश, देसी, फ्यूजन, मंदीज़। अच्छा, ओके। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा यार जरा देखना खाबा का है कोई कॉपीराइट किसी के पास। उसने देखा KHAB है, उसका है। मैं कहा देखो KHAAB है। तो उसने देखा, उसने कहा नहीं ये कहीं भी नहीं है। मैं कहा खाबा। तो उसने कहा बट यू हैव टू पुट बाय नुमान मसूद एज वेल। ऐसा यार मुझे नहीं अच्छा लगता। तो लेट पीपल कनेक्टेड विद नहीं, मगर मैं इस्लामाबाद से हूँ ना, मैं ज़रा बड़ा वो थोड़ा सा होता हूँ, ये मसला है हमारा वहाँ का। उसने कहा यार आपको क्या हो गया है यार, यू हैव अर्नड दिस नेम, पुट योर नेम देयर। सो दैट्स हाउ देन। तो घुमा फिरा के बात वहीं पे आ गई। देखें कि आप अपना काम सारा करते हैं, आपको अपना नाम लोगों को झंझोड़ के नहीं बताना हाँ, होता, मुझे नहीं बताना क्योंकि आप ना। अंदर से गोरे। मैं अंदर से गोरा हूँ, गोरे नहीं बताते ना, गोरे तो गाड़ी जब सड़क में हो निकल जाए जाती थोड़े है। देसी, दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया पे सब अपना काम बता रहे होते हैं। यार बड़ा मसला है ना, हम 2-4 लोग हैं पुराने जिनको बड़ा मसला है कि हम नहीं कर सकते ऐसे काम। ठीक है, वैसे काम आपका खुद बोला। देखें जब अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो खुद ब खुद काम बोलता है, जो तन मन नहीं मैंने जब ये रमज़ान इवनिंग की सुल्ताना पर इन ऑनर ऑफ हर प्रोजेक्ट्स, इन ऑनर ऑफ हर सक्सेस, तो मैंने सुल्ताना बस एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सुल्ताना आप ही कर सकती हैं, प्लीज़ उसको बंद मत कीजिएगा। ये करती रहें, चाहे 2 महीने बाद एक ड्रामा दे दें, किसी को दे दें, एक सैफ को दे दिया, एक काशिफ को दे दिया, एक किसी को दे, बस करती रहें बस। ये बड़ी अच्छी हैं, ये जो 8-10 एपिसोड का काम होता है ना, ये वो लोग हैं जो टीवी से भाग चुके हैं, उनको आप वापस ले आई हैं। तो प्लीज़ ये करती रहें, बाकी करें मासेस के लिए जो करना चाह रही हैं। इसमें कोई भी कैरेक्टर अननेसेसरी नहीं है, कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ करने को नहीं है। कुछ ड्रामे होते हैं ना जिसमें मुझे पता है कि मेन हीरो हीरोइन तो होते हैं, बाकी एक्टर्स कहते हैं हमारे पास कुछ करने को ही नहीं है, बैठे हुए हैं, कुछ है ही नहीं। और इसीलिए आपने 6 साल पहले छोड़ा था, नहीं था ना, क्योंकि आप एक्साइटेड मैं खुद पसंद आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने इतनी टाइम खर्चा है, मैंने इतना वक्त दिया, इतनी मेहनत की है, और अच्छी भली अपनी लग्जूरियस लाइफ्स को छोड़ के मैं आगे फर्दर और काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे डिस्कस किया जाए कि यार मैंने बुरा किया, अच्छा किया, देखा तो जाए, देखा तो जाए। जी जी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप आके जो है सिर्फ 2 लोगों पे ही आपने सारा ध्यान दे दिया, हर चीज़, बाथरूम से वो निकल रहे हैं, किचन से वो निकल रहे हैं, सिंक से वो निकल रहे हैं, वॉशिंग मशीन से वो निकल रहे हैं, चूल्हे से वो निकल रहे हैं, केतली उठाएं तो उसमें से वो, ऐसे नहीं होता। अच्छा, दुनिया में कहीं नहीं होता। हाँ, नहीं होता। आपके जो दाएं बाएं लोग हैं ना, वो मिलके आपको स्ट्रांग बनाते हैं, मगर उनको तो स्ट्रांग बनाएं ताकि वो आपको स्ट्रांग बना सकें। बस मेरा ये था इशू, जिसकी वजह से आई थॉट कि यार मैं सारी दुनिया से तो नहीं लड़ सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने पैशन को कहीं और यूटिलाइज करूँ। क्या आपका पैशन वापस आ गया इस ड्रामे के? तन मन नीलो नील लेके आया, आगे कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। और अभी भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। अगेन लोग समझते हैं कि यार मैं सिर्फ हम टीवी के लिए काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ग्रीन टीवी भी है इस्लामाबाद में, हम टीवी भी है, मेरी जावेद से बहुत दोस्ती है, मुझे वो स्क्रिप्ट भेजता रहता है। मेरी इरम से बहुत दोस्ती है, इरम बिनते शाहिद से, शी इज़ इन MD प्रोडक्शंस इस्लामाबाद, वो मुझे स्क्रिप्ट भेजती रहती है। अक्सर मुझ पर बोलती भी है, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, हर तुम मेरा कैरेक्टर रिजेक्ट कर देते हो। मैं कहता हूँ इरम देखो, तुम्हें हर ड्रामे में बाप नुमान मसूद नज़र आता है, मुझे नहीं नज़र आता नुमान मसूद हर ड्रामे में बाप। बस तुम्हारा मेरा सिर्फ ये फ़र्क, जहाँ मुझे नज़र आता है ना कि हाँ यार मेरे पास खेलने के लिए शॉट्स हैं, तो मैं तुम्हें खुद फ़ोन करके कहता हूँ कि इरम ये मैं कर रहा हूँ। तो फिर आपको हर बाप में आपको नहीं करना होता, हर बाप वाला रोल आपको नहीं करना। लेकिन तन मन नीलो नील जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने कहा हाँ मैं ये बाप का रोल प्ले कर सकते। इससे पहले जफ़ा में भी तो थे आप। यार हुआ ये, जब भी मेरे पास स्क्रिप्ट आता है मैं समरीन से कहता हूँ समरीन ज़रा पढ़ लो यार तुम, तो वो पढ़ती है स्क्रिप्ट, उसकी कोशिश होती है कि ये करे काम। अच्छा, और उनका एक्सपीरियंस है, जाहिर है उसका आपकी वाइफ का बहुत है, वो कंटेंट में बहुत आ गया है सारी चीज़ों में। तो उसको जब, मगर वो क्या करती है मेरे मामले में ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपनी चीज़ों को, कि वो चाहती है ये करे काम, ये इतना अच्छा काम करता है, इसको करना चाहिए। ये बिला वजह छोड़ छाड़ के बैठा अपना रेस्टोरेंट सब चीज़ें कर रहा है, मगर जहाँ इसने 30 साल लगाए हैं ये वो क्यों नहीं करता। वो मुझे कहेगी बहुत अच्छा है, तुम्हें करना चाहिए, देखो ना इसमें ये है, वो मुझे ना एलिमेंट्स बताती है। फिर मैंने 1-2 दफ़ा कर लिए। अब मैं जब करके आया ना काम, तो फिर मैं आके घर आके कुड़ करूँ, यार तुमने मुझे कहा था, देखो फिर वही होता है, वही चीज़ें होती हैं।
तो हम दोस्त हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स बेसिकली। हम लड़ते भी हैं बातों पे, हमारी कभी आम चीज़ों पे लड़ाइयाँ नहीं हुई, हमारी हमेशा काम से लड़ाई हुई है। तन मन नीलो नीला आया, मैं क्या तुम ज़रा पढ़ लो। इसे कहा तुम्हारा फर्स्ट एपिसोड में एक सीन है, दूसरे एपिसोड में एक सीन है, तीसरे में पता नहीं है या नहीं है। मैं कह रहने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब है ही उस वक्त 8 एपिसोड्स का बात हुई थी, बाद में फिर ये 11 हो गए थे। 8 एपिसोड्स का ही सीरीज़ है ये आप जी 8 to 9 एपिसोड्स थे जनरली। तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये फिर वही है कि मैं कहीं बीच में आऊँगा, पता नहीं, मुझे सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं एम बेस्ड इन इस्लामाबाद। तो उसने पढ़ती गया, खैर वो चुप करके पढ़ती गई। फिर उसने मुझे कहा कि मेरी एक बात मानो, तुम एक दफ़ा ना ज़रा खुद पढ़ो। जब वो 6ठे एपिसोड पे पहुंची ना, तो शी सेड कि व्हाई डोंट यू रीड इट योरसेल्फ। मैं कहा पर तुमने पढ़ लिया है ना, मैं समझ गया हूँ, मैं पढ़ाई से बड़ा भागता हूँ, मैं बड़ा नालायक स्टूडेंट रहा हूँ। अपना होमवर्क आप अपनी बेगम को दे देते हैं। मैं पढ़ाई से, मुझे कहना ये बिल्डिंग तोड़नी है, मैं सुबह से रात तक बिल्डिंग तोड़ दूंगा। देखिए स्क्रिप्ट तो पढ़नी पड़ेगी। मुझे कहना कोई ये पढ़ लो। मुझे बड़े लोग मिलते हैं, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा सारे, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अपनी बुक्स देते हैं, वहाँ आप पढ़िएगा। मैं जाके उनको बड़ी प्यारी जगह पे रखता हूँ, मगर मैं मुझसे पढ़ी नहीं जाती। आप अपनी बेगम को दे दिया ठीक है, वो पढ़ती है, वो बिजनेस वुमन भी है, वो सब कुछ करती है, मगर वो बहुत पढ़ती है, टीवी देखती है। अच्छा चलें, 6ठा एपिसोड था और आपने कहा कि ठीक है। हाँ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वही मैं जो उसकी फीलिंग थी ना, जो उसने मुझे कहा, मैं भी पढ़ता गया। अब जब मैं 6th एपिसोड पे पहुंचा ना, तो उसके बाद फिर मेरी आंखों में ना आंसू आने लगे। वो मुझे कहे खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, यूँ कर लो। मैंने कहा अच्छा करता हूँ। पढ़ता गया। जब 8 एपिसोड आए थे मेरे पास, उस वक्त 9, 10th, 11th नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा यार आई एम डूइंग इट। तो उसने मुझे कहा, कहती है मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था तुम खुद पढ़ो, तुम नहीं पढ़ते होते अपने स्क्रिप्ट, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम खुद फैसला करो। उसके बाद बाय द वे मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। अब मेरे पास स्क्रिप्ट आता है ना तन मन के बाद, तो आई गो थ्रू, आई होप इट लास्ट्स। हाँ, मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं फैसला करूँ, बजाय कि हमारी लड़ाई हो जाए बाद में हम दोनों की, कि तुमने मुझे कहा वो वाला काम। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मैंने कहा मैं ये करूँगा, देन आई डिड इट। और फिर मुझे ना उन सीन्स का इंतज़ार होता था। फिर मैं सैफ़ी से पूछता था कि सैफ़ी यार वो सीन कब शूट करेगा। मेरा फेवरेट सीन वो वाला था जो छत पे कन्फेशन जब होती है ना, जब आप बताता है एहसान कि ये हुआ था। बड़ा मुश्किल सीन था। हाँ, मैंने सोचा था आपसे जिस दिन इंटरव्यू की बात हुई, मैंने कहा मैं वो सीन आपके साथ। आई कुडंट डू माई बेस्ट इन दैट सीन बाय द वे, बट इट वाज अमेजिंग। आई कुडंट डू माई बेस्ट। मैं वो पहला सीन था जिसमें आके ना मैं थोड़ा परेशान हुआ था कि यार सैफ वांटेड समथिंग आउट ऑफ दैट सीन, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। मैंने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश की, मगर आई कुड सी कि सैफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और जब आप और हम लोग बहुत तेज़ होते हैं, हमें पता होता है कि यार अगले की टोन से पता चल जाता है क्या है। मुझे नादिया ने कहा तू देखी बड़ा अच्छा तूने काम किया। मैंने कहा नादिया मुझे सीन कराने के बाद ना मैं चला गया इधर उधर, बीच में रुक गया सीन। मैंने कहा मुझे 5 मिनट दे दो यार, मैं ज़रा, एक तो सर्दी बहुत थी, छत पे बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। अच्छा, ये सर्दियों में शूट, ये सर्दियों में शूट, दिसंबर में हमने शूट किया था। तो मैंने कहा अच्छा मुझे पॉइंट में जाके लंबे लंबे सांस लिए, मैं आके बैठा। नॉर्मली मैं विक्स ग्लिसरीन नहीं यूज़ करता, मैं नहीं करता, मैं अपना मूड बनाता हूँ सीन के अंदर। आई हैव ऑलवेज डन दैट। मैंने उसमें विक्स लगाई, मैंने ये सारे काम किए उस दिन उस सीन को अच्छा बनाने के लिए, बट अगेन दैट वाज नॉट माय बेस्ट। आपका वो बेस्ट नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा सीन है। जब चला सब ने बड़ा वाह की, मुझे बड़े मैसेजेस आए। मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स। मुझे अदनान ने कहा, सानिया ने कहा, रेहान शेख ने कहा, सादिया इमाम ने कहा, अतीका ने कहा, मुझे यू नेम इट, इन दे ऑल कॉल्ड मी, दे ऑल मैसेज्ड मी। सब ने, नैयर कमाल आंटी, नैयर कमाल, आई डोंट नो वेदर यू फेमिलियर और नॉट, इन हर एरा शी वाज, ये रूही बानो और नैयर कमाल ये वो थे। रूही बानो इस जो है वो अभी भी न्यूज़ में है कि उनकी कंडीशन है। नैयर आंटी लेफ्ट मीडिया 20 years बैक। नैयर आंटी कॉल्ड मी कि यार ये तूने क्या किया है। ये कहती मेरी सारी सहेलियों ने कहा नोमी ने बहुत अच्छा कहा, यार देखो, कहती मैंने ड्रामा देखा एंड आई एम कॉलिंग यू।
यू डन एन अमेजिंग जॉब, और मेरे आंसू निकल आए। मैंने मुस्तफ़ा को फ़ोन किया, मैं रो पड़ा। मैंने कहा मुस्तफ़ा यार ये काम तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा करूँगा बीच में, या मुझे अपॉर्चुनिटी मैं करने को तो मैं आई ऑलवेज बीन रेडी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये मैंने नहीं सोचा था। आई कॉल्ड सैफ और मैं तो रो पड़ता था बात करते करते कि यार मैं कितने दिन तो मैं अपना ही सीन जो नहीं आते थे बीच में, लिंक्स आते थे, मुझे टैग हो रहे थे, तो मैं जितनी दफ़ा देखता था मैं उसके साथ रोता था वैसे। वो था तो ये मेरे साथ वो चीज़ और थी। ऐसा सीन था काफ़ी लंबा था जिसमें बस 2 लोग बोल रहे और हम बस देख रहे हैं, वो था goosebumps समिया मुमताज़ के देख साथ जो मेरा, आई वॉज ऑनर्ड वो कि मेरा समिया, और ज़िंदगी में मैंने समिया के साथ पहली दफ़ा काम किया, अच्छा और वो भी एक सीन, और वो कोई 5-6 टन वजनी सीन कि जिसमें आपके इतने कैलकुलेटेड एक्सप्रेशंस हैं, बस एक ही सीन आना था। और हर डायलॉग में वजन है, हर इतनी डायलॉग में मीनिंग वजन है, मीनिंग है, बिल्कुल। उसमें एक्सप्रेशन है, चाय का सिप लेना, बैठना, एक एक चीज़ जो थी ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आई वर्कड विद 2 वंडरफुल वुमेन जो हमारी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड हैं, दोनों ही अपनी अपनी कैपेसिटी में, नादिया भी और समिया भी। और सहर की मैं क्या बात करूं, सहर और मैंने जफ़ा किया था, वो तो एक कोई तोप है कोई, अच्छा हाँ वो तो एक बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है वो हर सीन में फट जाता है। शुजा अ डार्लिंग पर्सन, शुजा के साथ मैंने किया, सच अ हम्बल, फ्रेंडली एंड व्हाट अ टैलेंटेड गाय है। उस्मान, मैंने बहुत विलन प्ले किए हैं, और मैं जब विलन प्ले करता था मैं समझता था मेरे जैसा विलन कोई नहीं प्ले कर सकता। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय उस्मान ने बहुत अच्छा विलन प्ले किया। वो जो लड़का था लड्डू, जब उसने मेरे साथ काम किया मैं उसकी ऐसे शक्ल देख रहा कि ये वाकई ऐसा है या एक्ट कर रहा है। तो भाई सैफ, कितने मुस्तफ़ा, अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। वी जस्ट नीड द गुड स्टोरीज, वी अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स, वी जस्ट नीड द प्लेटफॉर्म। सोचा ना कि यार भरा हुआ है हाँ। ये मुल्क टैलेंट से, और हम एक जैसी कहानियाँ बना रहे हैं। हम बस वही बनाई जा रहे हैं, खूबसूरत बनाते जा रहे हैं, खूबसूरत बनाते जा रहे हैं। आज आप किसी को कह दें कि भाई सर फटने वाला कोई सीन है, आप देखें कुछ भी नहीं होता, बस पट्टी बांध दी जाती। अच्छा 32 इयर्स ऑफ योर करियर है, उसमें क्या सबसे वेल रिसीव्ड, सबसे ज़्यादा हिट और सबसे ज़्यादा क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग तन मन नीलो नील था? क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग नहीं, हर एरा का अपना एक ड्रामा था। एक ड्रामा था। 10 सालों में ना कोई एक चीज़ ऐसी आई थी जिसने मुझे दोबारा से ज़िंदा किया था। जैसे जब मेरा पहला प्ले था, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, पहले ही ड्रामे में हीरो आया था। ये भी बड़ी बात थी उस ज़माने में कि कोई हीरो डायरेक्ट आ जाए। अच्छा। तो 93 में मैं मार्शल आर्ट्स पर, क्योंकि अभी ना मार्शल आर्टिस्ट, बॉडी बिल्डर, बैडमिंटन डिग्री चैम्पियन रह चुका हूँ, सिंगल्स का, घोड़ों से कितनी दफ़ा गिर चुका हुआ हूँ, मैं अपने स्टंट खुद किया करता था, पावर लिफ्टर मैं था। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फिजिकल पर्सन। अच्छा। तो 90s का अलग एरा था, मैंने आर्मी के सीरियल किए, मैंने मार्शल आर्ट्स वाले किए, फिर मेरा बंधन आया, मेरा और नादिया का, जिससे बंधन इज़ द वन जिससे मैं और नादिया दोनों हम रजिस्टर हुए। हाँ, मैसेज में ना पॉपुलर हुआ। वो पीटीवी को 5000 दफ़ा तो लगा चुका है बार बार। हाँ, बहुत बार बार भाई, उसकी वो मुर्गी उड़ गई तो ये वो क्लिप कोई ना कोई मुझे वो टैग करता रहता है। मैं बदल गया हूँ, नादिया वैसी की वैसी है। उन्होंने तो आपको रिव्यू किया नादिया की मुर्गी आज भी उड़ जाती है। अच्छा। हाँ, तो हरीरा में कोई वो एक था, ऐसा फिर मैंने इनकार किया। हाँ। इनकार वाज अगेन माय फर्स्ट एवर विलन कैरेक्टर, एंटी नारकोटिक्स का था वो। उसमें यूएनडीसीपी, एंटी नारकोटिक्स, पीटीवी और यूएस एम्बेसी जॉइंट वेंचर था। अच्छा। उसमें दिखाया था एलीट क्लास ड्रग्स में इन्वॉल्व है, एंड आई वाज द मेन कल्प्रिट, मेन विलन। तो वो मेन विलन था, तो मैंने वो प्ले किया। फिर उसके बाद विलन की सेल लग गई, और फिर आप बोर हो गए होंगे जब एक ही जैसे फिर विलन आने वही नहीं, वो पीटीवी फिर भी पीटीवी एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो जो उस वक्त के प्रोड्यूसर, अच्छा उस वक्त हम प्रोड्यूसर कहते थे, डायरेक्टर नहीं कहते थे। अच्छा। प्रोड्यूसर ही होता था जो आपको बुलाएगा, आपसे पैसे तय करेगा। पैसे भी क्या तय करने थे, वो सारे अंडरस्टूड थे कि अगर ये हीरो है तो उसको 10,000 मिलेंगे पर एपिसोड, अगर मेजर सपोर्टिंग है तो उसको 6,000 मिलेंगे, विलन मेन है तो आपको 10,000 मिलेंगे। तो वो एक बना हुआ था एक फर्मा के, आपके साथ पैसों की कोई बात ही नहीं करता था। सपोर्ट है
तो उसके 3,000 पर एपिसोड है, नॉट पर डे बाय द वे, पर ईपी। तो अगर मेरे 10,000 हैं तो 1,30,000 रुपये मिलते थे 13 एपिसोड्स के। उसमें 6% टैक्स कटता था, तो ये हमें मिलते थे। मगर उस वक्त 1,00,000 रुपया जो है मलिया, वो आप समझ लो इस वक्त का 15-20 लाख से कम नहीं है। चलो ठीक है, उस ज़माने की हाँ, इकोनॉमी के हिसाब से, उस इकोनॉमी के हिसाब से अच्छी ठीक पे था। थी, हाँ। अच्छा, मगर वाह बहुत थी उस ज़माने में। उस वक्त इतना फाइनेंसेस नहीं इन्वॉल्व थे जैसे अब हो गए हैं। उस वक्त वाह बहुत होती थी, आप सड़क पे निकले तो लोग पागल हो एक जाते ही थे। चैनल था, वो उस पे ड्रामा और रिपीट भी नहीं होना। हाँ, एक ही टाइम पे देखना है, यूट्यूब पे नहीं देख सकते। उसी वक्त इज्जत से 8 बजे बैठ के देखें अगर देखना है। वही था कि आपका लोग शादियां नहीं रखते थे उस दिन, बर्थडेज कैंसिल हो जाती थी। हाँ, ये वो कि यार ज़माना ये था। है। तो इसलिए इसका मकसद ये नहीं है कि उस वक्त ड्रामे बहुत अच्छे बनते थे अब बुरे बन रहे हैं। मैं हमेशा सबको कहता हूँ यार, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, एक ही चैनल था, हर चैनल हर एरिया में 2-2 हीरो 2-2 हीरोइंस बैठी हुई थी। कराची के 2 हीरो हैं तो 2 हीरोइंस हैं, इस्लामाबाद में मैं हूँ तो या कोई और ऐसा नादिया है या कोई रिहान शेख वॉज देयर, तो लाहौर है तो कोई और है, पेशावर है तो उनके अपने होते थे। तो वो अपने अपने स्टेशन से उन्हीं को बार बार दिखाया जाता था, और हर स्टेशन से क्वार्टर में मेरा ख्याल है एक ड्रामा चलता था। जी जी, द पीटीवी डेज, यस। ठीक है ना, एक ड्रामा चलता था। अब माशाल्लाह 500 चैनल हैं। और मुझे उस दिन किसी ने पूछा आपको कैसा लगता है पहले के एक्टर्स है? मैं कहता हूँ नहीं यार, आज के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं। हम इतनी रिहर्सल्स करने के बाद, इतनी बैठते थे, रिहर्सल्स होती थी, गपशप होती थी, बातचीत होती थी, उसके बाद जाकर हम उसको पॉलिश करते थे सीन को। आजकल की कास्ट जो है जहाज़ से उतरती है, प्रोडक्शन की गाड़ी में बैठती है, सीधी सेट पे आती है, उनको उसी वक्त सीन दिया जाता है, वो यूं करते हैं और वो खड़क अगला सीन जी। लेकिन वो परफॉर्मेंस होती है अच्छी। क्वालिटी और क्वांटिटी का फ़र्क है ये। हर एक की तो नहीं होती। आजकल सबको फ़ायदा ये है कि जो जिस चीज़ में हिट हो जाता है वो 5 साल वही करता रहता है। फ़ायदा है या नुकसान है? ये फाइनेंशियल तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, मगर उससे क्या होता है कि लोगों को फिर आपसे थोड़ा सा वो होता है कि यार बोर हो जाते हैं, और आप लिया। अपने करियर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उस वक्त तो पैसे कमा रहे हैं, बट बहुत इन द अच्छा लगता लॉन्ग है रन ना। इट्स नॉट गुड। आपको 50 लाख मिल रहे हैं, आपको 40 लाख मिल रहे हैं, आपको आपकी लाइन लगी हुई है, आपके पास अगले 2 साल सिक्योर हैं, आपने सबको ओके किया हुआ है, आपके पास एडवांसेस आए हुए हैं, तो हु वुडंट लाइक दैट। गाड़ियाँ सबने अच्छी ले ली, सब कुछ ले लिया, उस वक्त आपको फील नहीं होता। मगर वही एक्टर जो है जब तीसरे सेट पे जाता है ना, तो उसको खुद वो चीज़ें बुरी लगने लग जाती हैं, बट ही कांट हेल्प इट। एडवांस लिया हुआ है, दोस्ती भी है चैनल में, कमिटमेंट भी है। लेकिन आप नहीं फंसे इन चीज़ों में। आपने मुझे अभी पहले कहा कि आप इस रिपीट रोल्स के मेस में नहीं फंसे। नहीं, मुझे नहीं मज़ा आता था। मैं कहता था कि यार उस वक्त शायद इतना काम भी नहीं फाइनेंशियली था। भी नहीं सोचते थे कि चलो कुछ पैसे, क्विक इजी मनी है, ये रोल तो मैं कर चुका हूँ, इसी तरह का एक और कर लूँ। किए भी हैं, Easy money। मैंने किए भी हैं कि ठीक है यार, जैसे मलिया से दोस्ती है, जैसे उमर से दोस्ती है, तारिक से दोस्ती है, खालिद से दोस्ती है, तो सब ने कहा यार तूने मेरा प्रोजेक्ट ज़रूर कर। हाँ, तो दोस्ती में बंदा कर करता भी है। लिया। हाँ, साइमल्टेनियसली जब चलते थे तो लगता था एक ही काम चल रहा है। जो फिर बंदा कहता है क्या करे। इधर आप, मैंने देखा है आप सच्ची बात करते हुए भी डरते हैं कि यार अगर मैं कह दूं स्क्रिप्ट बुरा है तो अगला माइंड कर लेगा, अगर मैं कह दूं कि यार नहीं मैं नहीं करना चाहता तो अगला फिर माइंड आप कर क्या लेगा। कहते हैं? वही कहता था जो पूरा पाकिस्तान कहता है कि डेट्स नहीं है। कि आपको झूठ बोलना पड़ता है, अपने पैसे वापस लेने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता क्या है। कहते हैं? क्या बहुत झूठ? सारी चीज़ें आप कहते हैं यार नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं इधर हूँ नहीं। अच्छा, अब आप कौन सा ड्रामा कर रहे हैं जिसके लिए आप आजकल कराची में हैं? थोड़ा मैं सा अभी बता एक हम सकते हैं? टीवी का एक सीरियल करने आया हुआ हूँ, और इट्स नॉट आउट ऑफ अ बॉक्स प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें उसामा भी है, इसमें सबीना भी है, सलमा भी है, अदनान जाफ़र भी है। अच्छा, ये तो लंबा सीरियल है, तो अब आप कराची होंगे काफ़ी दिन इसके लिए। अच्छा, मैं आया भी रमज़ान में हूँ, जी इसलिए मैं अपना डिटॉक्स कर रहा हूँ इस वक्त। 5 साल इस्लामाबाद रह के ना, बीच में मैं आया भी थोड़े दिनों के लिए, मगर मैंने 2 भी जफ़ा किया तो इस्लामाबाद ही किया। जी जी मैंने तन मन नीलो नील किया तो वो इस्लामाबाद ही किया। जी। तो मुझे ना अपने साथ टाइम गुजारना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उसमें ना ज़रा अपनी बैटरी को ड्रेन करके दोबारा चार्ज करता हूँ। तो आजकल मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट
8 days I'm here for another 3-4 days और काम हो जाएगा 3-4 दिन और में? पहला स्पेल हो जाएगा। ओके, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग सीरियल फिर ना। अ ब्यूटीफुल फिल्म हैज़ बीन ऑफर्ड टू मी अच्छा। और मैं उस पे के बारे में इसलिए भी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी उनके साथ आजकल बातचीत चल रही है, रियलिटी बेस्ड है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी कास्ट है, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। जो मेरा दोस्त बना रहा है वो और मैं वी गो अ लॉन्ग वे बैक, हमको 30 साल पुराने दोस्त हैं और तो लेट्स सी, वो फिल्म इतनी अच्छी है कि उसकी शूटिंग है अप्रैल और मई में, तो वो है भी मेरे वाला जो स्पेल है वो सारा है भी उसी साइड पे, चकवाल और वो पिंडी के वेयर अबाउट्स में। ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा ये बताएं, लेकिन तन मन नीलो नील जैसा ड्रामा तो कभी कभार ही आता ना, आप इस चीज़ ये के मुझे लिए बड़ा ready हैं? भाई मेरे घर में मुझे बहुत सुनाई गई है। एक बात सुन लो भाई कान खोल के, मैंने कहा बोलो, तन मन नीलो नील हर वक्त नहीं हो सकता, बाकी काम भी करो। बाकी भी काम करने हैं जैसे सारी दुनिया कर रही है। आप मैं तो समझ उसके सुरूर से नहीं निकल रहा ना, मैं तो कहीं जाता मुश्किल है हूँ, ना। बहुत मुश्किल भाई। इतने सालों के बाद एक ऐसी चीज़ मेरे पास आई है कि मैं ज़िंदा हो गया हूँ दोबारा से। मैं तो ख़त्म ही हो गया था, मुझे तो आई वॉज नॉट बीइंग डिस्कस्ड एनीवेयर, आई वॉज नॉट बीइंग पार्ट ऑफ अ मीडिया। नई जनरेशन आती थी खाबा पे, तो वो उनके माँ बाप मेरे साथ तस्वीरें उतरवा रहे होते थे, वो बच्चे कहते थे टीनेजर्स, हु इज़ ही, तो But now they know. पर अब Now जब they know. आते हैं ना यार, मुझे इतना मज़ा आता है। ऑल द टीनेजर्स दे गेट सो एक्साइटेड। पहले तो वो कहते हैं नो ही इज़ नॉट द वन। भाई उसमें मैं बहुत ही सादा हूँ ना। तो यही मैंने आपसे पूछना था कि वाकई उसमें आप बहुत, वो बच्चे सही कंफ्यूज होते हैं, आप तन मन नीलो नील में बहुत फ़र्क पड़ लग रहे हैं। क्या आपको, यू यंग बट यू प्लेड अ मच ओल्डर मैन, और वो झुका हुआ दुख दर्द में, अपनी गिल्ट में उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी। आपको उलझन थी कि मैं अपने से इतनी उम्र में बड़ा और इतना मुख्तलिफ आदमी प्ले कर रहा हूँ? जब मैं इस ड्रामे के लिए मुझे कास्ट किया गया और मैं सेट पे गया तो मेरी ऐसी दाढ़ी थी, अच्छा, ऐसी लुक के साथ मैं यही गया, लुक थी। हाँ। कलर नहीं किया हुआ था मैंने, तो जो नीचे जो जड़ें होती है, रूट्स हैं, वो वाइट थी, ऐसे देख के नहीं पता चलता था। तो मुझे सैफ ने कहा, मैं जानी एक रिक्वेस्ट करूं, मेरी और सैफ की बहुत दोस्ती है, हम सबकी आपस में बड़ी दोस्ती है, मुझे नुमान मसूद नहीं चाहिए। तो क्या कर सकता है? अच्छा मेरे पास ना मेरे ट्रिमर शिमर सब कुछ होता है, मेरा जो बॉक्स होता है, किट होती है। मैं कहा तूने क्या कहा है? कहते मुझे नुमान मसूद नहीं चाहिए। मैं कहा मैं तुझे पप्पी कर लूँगा, मुझे इस पर कितनी खुशी हुई, गिव मी 5 मिनट्स। मैं गया, मैंने मशीन ली अपनी, जब दाढ़ी वाड़ी साफ, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरी सफ़ेद दाढ़ी नज़र आ रही, मूँछें हल्की सी काली थी और बाल काले थे। मैंने तेल लगाया सर पे, मांग निकाली, मैं आया, मुझे देख के कहता है 1 सेकंड ठहर जा सैफ, उस जिस जगह शूटिंग थी निकल के चला, 10 मिनट बता है, एक ऐनक लेके आया, पता नहीं 200-250 रुपये की खरीद के। कहता है ये लगा, मैंने ये लगाई, कहता है ये चाहिए था मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मेरे पास मलिया, मेरे पास 30 साल से जो कपड़े हैं ना मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे कुर्ते, धोती, शलवारें, पजामे रंग बिरंगे जो मार्केट में अब नहीं मिलते, वो मेरी बोरियां पड़ी हुई हैं सारी, कि मुझे पता होता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपना कैरेक्टर खुद बनाता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी वो बोरियां खुलवाई 2, उसमें से अपने वो पुराने कुर्ते निकलवाए जो उसमें मैंने पहने हुए थे, वो आपको नहीं मिलते यहाँ मार्केट में। कोई क्रिएटिव नहीं वो बना के मुझे दे सकता। मैंने वो निकाले, उसमें से मैं अपने कुर्ते शुर्ते लेकर गया। पहले वही कहा गया नहीं कि वाइट पहन लें, ये वाला ना पहने। मैंने कहा यार 1 सेकंड यार, मैं पहन के आता हूँ, आप लोग देख। मैंने जब पहनने शुरू किए तो सैफ ने कहा यार, मैं कहा लग रहा हूँ ना मैं एक हार्डवेयर दुकान वाला। फिर उन्होंने मुझे जो, अच्छा मैं एक हार्ले डेविडसन राइडर हूँ, मैं ग्रुप का बड़ा सीनियर मेंबर हूँ। अच्छा। आई हैव अ रोड किंग एट होम 1890 cc। And you are a senior member of the I'm a group. senior, I've been riding for almost 12 years now। Okay. मुझे लाने वाले फैसल, इजाज़, दानिश खाजा ये लोग हैं जो लेके आए। इमरान जिनका हार्ले स्टोर है, और ये मेरा पहला हार्ले मुझे मेरी बीवी ने तोहफ़ा दिया था। अच्छा। तो मैं वो हार्ले राइडर हूँ। अब उसके बाद इतने बड़े बड़े बाइक चला के पहली दफ़ा मुझे कहा पुरानी फटीचर सी ये बाइक चलाऊँ। पहले तो मेरी टांगें ही ना जुड़े हैं आपस में भाई, वो इतना बड़ा होता है, इस सोफे जितना तो वो चौड़ा होता है। पहले टांगें भाई कितनी मुश्किल, हिले, ब्रेक ना लगे,
उसने कहा नहीं यही चलाना है। फिर वो बाइकिया की जो हेलमेट होती है ग्रीन वाली, उसको काला पेंट करके, वो बाइकिया वालों की हेलमेट थी, वो मुझे इन्होंने दी थी। मैंने कहा ये बाइकिया वाली हेलमेट है? कहता है हाँ। मैंने कहा ठीक है। वो मैनरिज्म सारा। तो ये चीज़ें करते वक्त ना मेरा भी आगे से दिल धड़कता है कि यार आई एम डूइंग समथिंग न्यू। तो कोई फिक्र नहीं है कि मैं एक बूढ़ा आदमी लग रहा नहीं हूँ नहीं या नहीं नहीं, एक अब मैं हारा हुआ आदमी था वो? नहीं नहीं वो नहीं, लग नहीं, अब तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी माइनस करनी पड़े कुछ नया करें। कुछ नया करने के लिए। हाँ, ये मैं सोचा था आपसे पूछूंगी। आपको लगता है अगर तन मन नीलो नील की हैप्पी एंडिंग होती तो वो बात ना होती? नहीं होती बात हो। मैं कहता हूँ दिस वॉज इवन बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। मुझे मेरा एंड पता है, सहर को अपना एंड पता है, शुजा को अपना एंड पता है, हम सबको एक दूसरे का एंड नहीं पता था। ये बता देना बड़ा आसान बात है। वो नुमान तेरी जो है ना वो यार, वो एंड में ना ऐसा मॉब में ना तू उनको बचाते हुए मर जाएगा। अच्छा ठीक है। अब नुमान इसी में खुश है कि मैं तो अमर हो जाऊंगा, कि यार मैं अपनी उस बेटे को, जिसको मैं, उस दामाद को जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं। इवन वो जो लास्ट सीन में बैठता है ना और वो दोनों नाच रहे होते हैं, तो उसको ये नहीं पता होता कि इन दोनों में से सोनू कौन सा है। है। जी जी, मैं ये सोच रही थी कि क्या इसे उसको नहीं पता होता। वो पहली दफ़ा तो जाता है देखने। वो जाता है इसलिए कि वो उसकी बेटी ने उसको इनवाइट किया है, तो वो कहता है कि यार मैं जाके उसको कम से कम, मैं शादी में तो नहीं जा सकता, मैं कम से कम उसको देख ही लूँ। उसको ये भी नहीं पता, वो तो ऐसे ही मर जाता है कि इन दोनों में से मेरा दामाद कौन सा है। और अगर ये बच जाते, कोई तरीका होता और बच जाते, फिर 5 किस्तें और चाहिए थी। नहीं, एक और ड्रामा था मनजोगी इसी सीरीज़ का, जिसमें आखिर में बिल्कुल मौलवी उनके हक़ में कुछ कह देता है और वो बच जाते हैं। कुछ और आपको पता है मुस्तफ़ा अफरीदी कितने एक्सपर्ट हैं, थोड़ी सी इधर उधर लफ्ज़ों का हेर फेर होता है और वो बच सकते थे, मौत को कंट्रोल किया जा सकता। हम क्यों बचाएं? क्या Why do ज़्यादा- we always need to see happy ending? क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल है नहीं। सैड एंडिंग? ये जो एंडिंग थी ना, मुझे ऐसे लगता है कि इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती थी। हम अपने हर बहुत बंदा दुखी हम अपने ना पिछले ना पास्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, ना पास्ट को फेस करना चाहते हैं, ना पास्ट को आगे लेकर चलना चाहते हैं। बट योर पास्ट इज़ ऑलवेज देयर विद यू। हर इंडिविजुअल जितने यहाँ पे बैठे, हम सबका पास्ट हमारे साथ है। हम उसको लेके चलते हैं, हमारा वो लगेज साथ है। हम कोशिश करते हैं वो गलतियाँ ना करें दोबारा, हम कोशिश करते हैं कि वो कोताहियाँ ना करें, मगर मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी को भी उस एंड का पता था जो सैफ और मुस्तफ़ा ने एग्जीक्यूट किया। पता तो था आपको कि नहीं, मुझे अपने रोल का पता था ना, मगर किस से रिलेट कर रहे हैं। उन्होंने जो एंड में फुटेज दिखाई थी कि वो सियालकोट में 2 लड़कों का कैसे मर्डर हुआ, फिर वो कैसे हुआ, जो 6-7 इंसिडेंट जो एंड में दिखाए गए थे, वो फिर हमें लगा कि अच्छा यार ये तो हम सब किसी ना किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं कैरेक्टर्स। हाँ, और इतनी यादगार ना होती ना अगर हैप्पी नहीं होती वो। और मैं कहता हूँ कि अगर मलिहा वो जो उसके साथ ज़्यादती हुई, अपना जो अली लड़का है, कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ क्या उसका, जो शुरू के एपिसोड्स में ही सलीम राज उसके साथ जो ज़्यादती करता है, अगर वो ना होती, मेरा नहीं ख्याल तन मन नीलो नील कोई देखता। अच्छा, वो शुरू में ही लोग इतना अलर्ट हो गए कि ये भाई क्या मैंने दिखा वो दिया? कमेंट्स देखे कि हम सोच भी नहीं सकते थे वो जो किसी आदमी के साथ ज़्यादती होते हुए हमने कब दिखाई है आज तक। औरतों के साथ तो ज़्यादती हम प्रचार भी करते रहते, हम करते रहते। अगर वो वाला चीज़ ना होती, आई कैन बेट ऑन इट कि 30% लोग भी तन मन नीलो नील ना देखते। हाँ, लोग थोड़े हैरान हो गए कि उस ये पर क्या हुआ? शौक लगा लोगों को, ये कैसे दिखा दिया टीवी के ऊपर। और फिर सबने एंड में ये भी कहा कि बट इट्स अ बिटर रियलिटी, वी आर ग्लैड कि दिस वाज शोन। जितना पढ़ा लिखा तबका था वो छलांग मार के आ गया कि यार दिस इज समथिंग वर्थ। मैं यही तो कहता हूँ, हम अपनी चीज़ें नहीं दिखाते। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ। कसूर में कितने बच्चों के साथ ज़्यादती होती थी, कितना बड़ा इंसिडेंट था पिछले दिनों, कितना तब ख़त्म हो गया, टॉपिक ही ख़त्म हो गया। वो पेशावर में कितने बच्चों को मार दिया गया, कितना बड़ा इंसिडेंट था, ख़त्म हो गया। हमारी ज़िंदगी किताब की तरह, हम बोलते ही नहीं हैं। मगर जब तक आप रियलिटी को टच नहीं करेंगे, फिर वो एक सतही किस्म का ड्रामा होता है कि बस आप अपना दिल खुश करने के लिए बना रहे हैं। रेटिंग आ गई जी, TRPs आ गई। नहीं, यादगार तो यही होगी ना कहानी, ऐसी ही कहानी होगी जो कुछ रियलिटी से रिलेटेड हो। अब यही है कि अब इसको देख के अब शायद किसी और का भी हौसला बढ़े कि यार हम भी कुछ बनाएं।
या हो सकता है कि अल्लाह करे, मैं तो मेरी तो बहुत दुआएं होती हैं सुल्ताना आपा के साथ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी करेजियस वुमन, कि अल्लाह करे कि आपा इन फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसा करती रहें। अच्छा ये बताएं, ये तो एक ऐसा ड्रामा था जिसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं था, सब किरदार थे। ज़्यादातर ड्रामों में ऐसे नहीं होता, हीरो नहीं। हीरोइन होते हैं बस और वही फिर- होते हैं। हाँ नहीं, और अच्छे ड्रामे जो होते हैं उनमें फिर भी माँ बाप का थोड़ा शेड्स होते हैं, नहीं तो वो वाले भी होते हैं जिनमें कोई शेड नहीं होता। तो आप वो वाले रोल्स फिर भी कर लेंगे जो अच्छा ड्रामा है, ड्रामा अच्छा है, आपका रोल? नहीं, मैंने अभी छोड़े हैं। तन मन के बाद मुझे 4-5 स्क्रिप्ट भेजे गए, मुझे नहीं समझ आए। जैसे जफ़ा में आपका जो मैं कहता था बाप का बाप- कैरेक्टर था हाँ। वो इंटरेस्टिंग था। उस बाप की जो दुख था जब उसने बेटी से रिलेटेड आप शुरू में देखिए तो आपको लगता है ये क्या आदमी है, नहीं लेकिन था, ठीक है ना, उसकी एक मिस्ट्री पूरी- थी जी उसकी जर्नी थी उसकी। अपनी एक बेटी से नहीं, अभी जब रिलेटेड। वो आता था ना ऐसे बाइक खड़ी करता था, बस बैठता था, मैं सोने जा रहा हूँ, ले रहा, एक हाँ। मिस्ट्री थी। मगर ये नहीं पता ऐसा था, क्यों ये है? सबको फीलिंग थी कि यार ये अगर इसको लिया है इस कैरेक्टर के लिए तो कुछ होगा। अच्छा वो जो खामोश खामोश सा एहसान था, बहुत कम बोलता था, हल्की स्माइल होती थी तो बहुत ही हल्की। मुझे याद आ रहा है आपसे बात करते करते, सब आपने सोचा था, ये बैठ के डिस्कस होता है क्या बिफोर द ड्रामा सैफ हसन और मुस्तफ़ा अफरीदी के साथ? सैफ, मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें सैफ ने मुझे कही थी कि ये करनी है। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। अगर मैंने बतौर नुमान मसूद कुछ भी नया करना है तो मैं तो वही करूँगा ना जो मैं करता आ रहा हूँ। अब एक डायरेक्टर ने एक सोची हुई एक अप्रोच के एहसान ऐसा होना चाहिए, तो वो मुझे कहेगा ना। ये जो मैं ऐनक उतारता था, फिर हेलमेट, ये सारा सैफ ने मुझे कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता भी, हाँ movement हाँ, भी उसने slow कहा टेक थी। योर टाइम, कोई रश नहीं है, कोई कहीं कोई नहीं भाग रहा, टेक योर टाइम। हाँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू अपना आराम से वही टेम्पो। कहीं सीन आता था ना, मैं एक्टिंग करना चाहता था, बीच में कहता था नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ नहीं चाहिए। तूने बिल्कुल उसको फ्लैट रखना है जैसे तू कर रहा है। हाँ, वहाँ आके सैफ ने मुझे कहा, कथारसिस जब वो अपने करता है, अपनी बीवी को बताता है कि यहाँ तूने धाड़े मार, तू जो करना चाहता है तू कर, बस तेरे आंसू निकले, थूके मुंह से गिरे, जो भी है, दिस इज़ द टाइम व्हेन वो जो तू खामोशी लेके चल रहा है इतने सालों की, He explodes। तूने यहाँ सब कुछ निकाल देना है। हाँ। उल्टी कर देनी है तूने, सारा कुछ निकाल देना है। हाँ यही तो होता है, यही फिर तो जो होता सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी, अपनी भी लगी मुझे वो चीज़ अच्छी, कि वो जो हमारा पार्क वाला सीन था मेरा और नादिया का, जो बहुत लोगों को पसंद आया कि कितना क्यूट रोमांस है। क्यूट भी था और अनएक्सपेक्टेड था। Unexpected माँ बाप था। का भी रोमांस एक चीज होती है, ये टीवी की मलिया, कहानी में रात को दिखाया हम है। 12 बजे पिंडी में शूटिंग करके ख़त्म की हमने। रात को सख्त सर्दी है, मुंह से धुएं निकल रहे थे सर्दी के। सैफ ने कहा चलो भाई, मैं कहा कहाँ चलो भाई, कि अब हम जाएंगे, लास्ट डे था शूट का, F9 पार्क जाएंगे, तो 1-1.5 घंटा तो अभी पहुँचने में लगेगा, उसके बाद ये अपनी लाइट करेंगे। तो हम वो सीन किस वक्त करते, हमारी हिम्मत नहीं थी, हमने उस दिन इतना काम कर लिया था। मैंने कहा सैफ, अगर मैं कल के पैसे ना लूँ, अगर हम ये कल कर लें। मैं नादिया के बाद मैं कहा नादिया तुम कल के पैसे नहीं लोगी तुम। कहती क्या हुआ? मैं कहा ये सीन यहाँ से भी पैकअप होगा, F9 पार्क, उसको पता है, नादिया इस्लामाबाद से ये पिंडी, उसको सब रास्ते पता है। उसने कहा ये तो भाई हमारा सीन शुरू होगा कोई 2.5-3 घंटे के बाद। तो मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारे में हिम्मत है कि हम, और वो सीन इतना खूबसूरत था कि उसमें आप ना हबड़ दबड़ नहीं कर सकते। मैं सैफ के पास गया, यार नहीं मेरा DOP नहीं, मैं DOP को मैंने पकड़ा। मैं कहा सर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम कल एक दिन नहीं कर सकते? मम्मी भाई ईद है, मैंने शॉपिंग भी नहीं की हुई, जाके मुझे जाना है, घर जाना है। तो उससे कहा वो अबरार आ गया हुआ है, अबरार वो है जो जफ़ा का DOP था। उसने कहा अबरार आ गया नोमी भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरा एक सीन अगर अबरार कर ले तो। ओह, इस तरह वो सीन हुआ, वो भी बहुत अच्छा सीन था। ठीक है, उसके और बाद इत्मीनान वाला था। फिर मैंने सैफ की तरफ देखा, सैफ ने मुझे इस तरह करके देखा यार। फिर सैफ ने किसी को फ़ोन किया, यार मेरे एक्टर्स भी नहीं कर रहे, पैसे नहीं ले रहे, ये भी नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं भाई बड़ा मसला है। जो रियलिटी तो उसने कहा भाई ये बहुत ये चाह रहे हैं कर लो। खैर वो लगा रहा। फाइनली सैफ ने आके कहा भाई देख लो, पक्की बात है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्रू सारा था वहाँ पे, सिर्फ DOP। अजहर ने कहा यार सैफ भाई मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। मैं हालांकि कोई DOP ना अपना कुछ करने नहीं, तो थैंक्स टू अजहर एज वेल। उसने सैफ को कहा मैं अबरार आप कर ले लें। अगले दिन फिर हम आए, F9 पार्क पहुँचे, 6 बजे पहुँचे, रात को 12 बजे 12:30 बजे हमारा सीन ख़त्म हुआ।
इतनी तसल्ली से वो सीन तसल्ली से। हुआ, आराम से हुआ, मज़े से। ये होता है जब अच्छा काम हो रहा हो ना, तो हमारा दिल चाहता है भाई पैसे नहीं चाहिए, काम कर लो प्लीज़, मगर ऐसे कर लो, हम टाइम देने को तैयार हैं। नहीं, ये तो बताएं, क्या इस्लामाबाद करियर के लिए अच्छा है कि कराची ही अभी भी हब है? यार अब तो मेरा ख्याल है पैसे तो मसला ही नहीं है, ना चैनल के लिए ना लोगों के लिए, इसलिए अब ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावट पैदा यानी करेंगी। ट्रैवल कहीं भी जाके आप कहीं भी कर नहीं, सकते लेकिन हैं। आप जहाँ होते हैं वहाँ पर फिर काम आता रहता है ना। जैसे आप इस्लामाबाद में होते हैं तो इस्लामाबाद रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ शायद ज़्यादा आसानी से आ जाएं, क्योंकि आप इस्लामाबाद हाँ, based मैं हैं। इस्लामाबाद बेस्ड हूँ ना, तो हाँ। मैं प्रायोरिटी पे हूँगा। हाँ, कि हाँ। मैं कह तो रहा हूँ, हर स्क्रिप्ट मेरे पास अब्बू का आ जाता है, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई सुनिए, खुदा के लेकिन वास्ते आपने मुझे जफ़ा में भी बहुत इंटरेस्टिंग अब्बू बहुत का अच्छा रोल था। प्ले किया। दानिश ने मुझसे बहुत अच्छा काम हाँ, करवाया बहुत उसके अंदर, अच्छा वो था। कैरेक्टर बहुत अच्छा था। वो कैरेक्टर था, इट ही हैड समथिंग टू डू, वो इंटरेस्टिंग था। और फिर तन्मय नील नील तो कोई ऐसा तो अब्बू ही नहीं था, आप अब्बू का रोल कह ही नहीं सकते मुझे उससे। पता चला अपेरेंटली आई एम द बेस्ट अब्बू नाउअडेज। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर अब्बू, कांग्रेचुलेशंस। जफ़ा में ये भी भी दिन आना था। जफ़ा में भी मैं बहुत अच्छा बाप था, और तन्मय नीलो नील में भी मैं अपने ठीक है अगले खामोश ड्रामे था। में बेस्ट है ना? अगले अगले ड्रामे में भी जो इस वक्त मैं आपको कर रहा हूँ, वो best भी मैं रहना बहुत है। अच्छा बाप हूँ। गुड गुड। आई एम प्लेइंग ओसामा's डैड। अच्छा अच्छा तो मगर उसमें मैं एक मॉडर्न बाप हूँ, अच्छा, चलो चेंज। और कहानी जो है वो वैसी ही है जैसे हमारे बहुत सारे लोग उससे गुजरे हुए हैं, तो उसको हम कर रहे हैं। बाकी फिर ये लोगों पे है कि कितना उसको पसंद करते हैं। सही, थैंक यू सो मच, Pleasure is all mine. आते रहें कराची और काम करते रहें। अब आप काम करते रहें। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मैंने अब करना काम है, बस अब डिपेंड करता है किस कैपेसिटी में मिला करेगा। नहीं नहीं, मिल इंशाल्लाह। जाएगा, आप करते रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेट्स, आई होप आई कीप सीइंग यू ऑन टीवी। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मलिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।